ये वक्त है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आजमगढ़ का उपचुनाव कौन जीतेगा? क्या समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचा पाएगी या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ इस बार बीजेपी की विजय पताका फहरा पाएंगे? और सवाल ये भी है कि बीएसपी प्रत्याशी गुड्डू जमाली चुनाव में क्या रोल निभाने वाले हैं। आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर ये तमाम सवाल बने हुए हैं और इसी बीच आजमगढ़ में चुनाव प्रचार तेज है। दिनेश लाल यादव निरहुआ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और गुड्डू जमाली प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन सवाल है कि आजमगढ़ में समीकरण क्या बन रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्या समीकरण वहां पर बन रहे हैं। जी हाँ, तो आजमगढ़ यादव बहुल क्षेत्र है। यादव वोटर्स की संख्या यहाँ पर 4 लाख से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम है, संख्या 3.5 लाख से ज्यादा है। और तीसरे नंबर पर दलित वोटर्स हैं, संख्या करीब 3 लाख इनकी है। और यही सारे समीकरण बता रहे हैं कि जिनकी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो किस आधार पर किए जा रहे हैं। और अब देखिए कि आजमगढ़ लोकसभा सीट का असली खेल क्या है। दरअसल क्यों कहा जा रहा है कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को चुनौती देना आसान नहीं होने वाला है। यादव समाज समाजवादी पार्टी का कोर वोटर यहां पर माना जाता है, ये धर्मेंद्र यादव का मानना है। मुलायम सिंह यादव के परिवार से हैं। 2014 में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से सांसद रहे हैं और 2019 में अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद चुने गए। 2022 में आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। 10 विधानसभा सीटें हैं आजमगढ़ में और सबकी सब समाजवादी पार्टी की झोली में ही गई। लेकिन बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है और शायद यही वजह भी है कि इस बार बीजेपी को कम करके नहीं आंका जा सकता है। दिनेश लाल यादव निरहुआ यादव समाज से आते हैं। निरहुआ अभिनेता हैं, उनकी पूर्वांचल में खासी फैन फॉलोइंग भी है। 2019 में अखिलेश यादव के सामने चुनाव भी लड़े थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, और निरहुआ को 35% वोट तब मिले थे, जो कि 2014 बीजेपी को मिले वोट से कहीं ज्यादा थे। बिल्कुल, तो 2014 में बीजेपी को 28% वोट मिला था, जबकि 2019 में ये परसेंटेज बढ़ गया था, 30% से ज्यादा मिला था। और जाहिर है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है, क्योंकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है और अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव यहां पर हो रहा है। लिहाजा मुलायम परिवार की साख भी दांव पर लगी हुई है। तो देखिए ये रिपोर्ट। बिसात बिछ चुकी है, शहर शहर गांव गांव, मंच से सभाओं से बह रही है राजनीति की बयार और जारी है चुनाव प्रचार। 23 जून को आजमगढ़ उपचुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, लिहाजा वक्त कम है। समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी और बीजेपी से बीएसपी प्रत्याशी गुड्डू जमाली तक सब मैदान में है और दावा यही कि जीत उनकी होगी। कम से कम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को तो पूरा यकीन है। यकीन ये कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को हरा पाना किसी के लिए आसान नहीं। आजमगढ़ की कोई नई बात नहीं है। इस तरह जैसा हर चुनाव में समाजवादियों का साथ निभाया है लोगों ने, और हम लोग भी पिछली 6 तारीख से लगातार जितना संभव हो सकता है इतने कम समय में दौड़ के देख रहे हैं, तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जबरदस्त। आरोप लगाया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव जी सांसद रहे हों या अखिलेश यादव जी रहे हों, आजमगढ़ में चुनाव जीतने के बाद नहीं आए हैं और एक बार फिर से जनता के बीच इस तरीके का मैसेज जो विपक्ष के लोग दे करके उलझाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या वो लोगों के पास कुछ बचा नहीं। धर्मेंद्र यादव को यकीन भी है और गढ़ छिन जाने का डर भी, क्योंकि इस बीच बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक सभी को उम्मीद है कि इस बार आजमगढ़ में कमल खिलेगा। कि निरहुआ सबके दिल में उतरा है और डोर टू डोर जा कर के सभी जनता के बीच जा रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं देखा हूँ, मैं भी देखा हूँ कि मेरे ही गांव के बगल में एक हरिजन परिवार के नौजवान की मृत्यु हो जाती है और वहीं पे इनका काफिला जाता है, लेकिन हरिजन परिवार में जाने की जरूरत इन्होंने इसलिए नहीं की कि हमारा वोटर नहीं है, और वहीं पे निरहुआ उसी गांव में जाते हैं और उस पर दलित परिवार के घर बैठ करके उनके दुख दर्द को समझा है और आश्वासन भी दिया है। दरअसल बीजेपी के इस यकीन के पीछे जातीय समीकरण प्रमुख वजह मानी जा रही है, क्योंकि एसपी और बीजेपी
दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी यादव समाज से आते हैं और गुड्डू जमाली मुस्लिम समाज से। लिहाजा वोट बंटेगा और इसी बंटवारे में जीत और हार का गणित भी छिपा है। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट।